हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाके अपने फैमिली को ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, इनका सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन अफसोस कोई भी इसके बारे में खुल के सामने आके नहीं बोलता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो घबरा जाते कि कोई हमारा मजाक ना उड़ा दे या फिर हम किसी मजाक का साधन ना बने। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है। ये आपके सारे सेक्स से संबंधित सवालों का जवाब बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए उनके बारे में जानते हैं एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है, आप सब जानती हैं, डॉक्टर विजय दहीफले आए और वो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते। तो डॉक्टर साहब का स्वागत हो गया। तो और आगे बढ़ते हैं हम। आज हम जानने वाले सेक्सुअल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। तो हम जानेंगे कि इसके इलाज में, शीघ्र पतन के इलाज में जो स्क्वीज थेरेपी दी जाती है वो क्या होती है। स्क्वीज थेरेपी क्या होती है डॉक्टर साहब? ये सीरीज हमारी लास्ट टाइम से चल रही है, जिसको काफी अच्छा रिस्पांस है। और ये एपिसोड में भी हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रीटमेंट चल रहा है वो देखने वाले। स्नेहा जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। कमजोरी क्या, शीघ्र पतन क्या, छोटा लिंग क्या। लेकिन एक यहाँ पे एक दायरा, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स है शीघ्र पतन की, उसमें एक स्क्वीज थेरेपी क्या होती है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ कहता हूँ कि आप बहुत ओवर एक्साइटेड रहने की वजह से जब पार्टनर के साथ सेक्स करते हो उस वक्त इमीडिएटली ड्रॉप डाउन हो जाते हो, और इससे आपका पार्टनर नाराज होता है। जो हम बिहेवियरल थेरेपीज कहते हैं उसके अंदर स्क्वीजिंग मतलब क्या, जब अभी आप एक्ट कर रहे हो और उस वक्त आपको एक फीलिंग आ रही है इजैकुलेट होने की, तो उस वक्त आपको एक्ट स्टॉप करना है। विड्रॉ करके वहाँ पे अपने ही थंब और अपने फिंगर से ग्लांस यानी सामने वाला गोलाकार एरिया जो है उसे 15 से 20 सेकंड तक वहाँ पे हमें प्रेस करना है, जिससे वो सेंसेशन वापस चला जाए। वो सेंसेशन जाने के बाद और आपको स्टार्ट करना है एक्ट। ऐसे करते करते एक बार आपका ब्रेन का कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग हो गया कि उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और धीरे धीरे आपका टाइमिंग बढ़ना शुरू होता है। तो इसे कहते हैं शीघ्र पतन की स्क्वीज थेरेपी, जो काफ़ी लाभदायक होती है। अच्छा, शीघ्र पतन के इलाज में और एक डिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग थेरेपी दी जाती है। क्या ये कुछ हद तक मानसिक अंग से इसका ताल्लुक है? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ समुपदेशन, काउंसलिंग और हर चीज जो है ना मेडिसिन से नहीं होती, तो उसका ताल्लुक योगा से भी कैसे हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग यानी आप ऑफिस से घर निकल रहे हो और आपके माइंड में चल रहा है कि अभी जाके मुझे आज बहुत एंजॉय करना है, और वहाँ पे आपके पार्टनर को पता है नहीं है, वो पार्टनर बैठे किचन में अपने अपने काम करते, तो वन साइडेड ट्रैफिक शुरू हो जाती है। या अपने आप एक्साइट होते होते जब घर पे पहुँचता है तो उस वक्त पार्टनर रेडी नहीं है, ये यहाँ पे रेडी हो गया, और शुरू करने के बाद फिजिकली पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, एज ए मैकेनिकल प्रोसीजर वगैरह करने के लिए जाते हैं और करने के पहले ये ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। तो इसे कैसे रोकना है? तो जब एक्ट कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग स्टॉप करो। ज़्यादा वो एक्ट के बारे में सोचोगे ना तो आप खुद ही एक्साइट होके करने के पहले ड्रॉप होते हो। जब उस वक्त क्रिया कर रहे हो तो कुछ अपने ऑफिस के वर्क है, या अपने दिन भर की दिनचर्या है, या कोई अपने रास्ते पे आते जाने वाले कुछ थिंग्स है, या कुछ इमेजिनरी दूसरी चीज़ें सोचो जिसकी वजह से आपका ब्रेन दूसरी तरफ जाए और ज़्यादा कंसंट्रेशन होके आप जल्दी ड्रॉप डाउन न हो जाए। इसे कहते हैं
डिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग, मतलब थोड़ा सा डी कॉन्सेंट्रेशन करना है जो काम में आता है। जी, इसके बाद एक या। कॉल आ रहा है, रियाज जी लेते। बात कर रहे हैं, या। थाने से उनका श्योर। कॉल लेते हैं। रियाज जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। अल्कोहल का और शीघ्रपतन का कोई संबंध होता है क्या, जानकारी दीजिए। एक्सप्रेस करता है डेली यानी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, और उससे स्टैमिना बढ़ता है। ये कॉमन लाइन है, लेकिन मिथ्स क्या है कहेंगे हम। देखो, व्यसन या किसी भी तरह का आप समझो, कहेंगे भाई कुछ भी नहीं करोगे तो भी मुझे शीघ्र पतन हो रहा है, तो क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा एक्सप्लेनेशन इसे नहीं होता है। देखो, अल्कोहल टेम्परेली आपका ब्रेन का जो ओवर एक्साइटेशन है उसको स्लो डाउन करता है, इम्पल्स डाउन करता है, और कहाँ तो भी आपको थोड़ा लगता है भाई ये लेने के बाद मुझे बहुत स्टेमिना बढ़ रहा है, बहुत टाइमिंग बढ़ रहा है, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म में आप धीरे धीरे क्रॉनिक ड्रिंकर बन जाते हो। ब्रेन के सेल्स जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी संवेदना कम हो जाती है, और फिर आप धीरे धीरे कमजोरी और बाद में शीघ्र पतन में और एंट्री कर देते हो। इसलिए एज सच अल्कोहल लेके टाइमिंग बढ़ाना ये उचित बात नहीं है। सेक्सोलॉजी और ऑडिशन से मिलके बहुत अच्छी प्रकार की ट्रीटमेंट है उससे वो ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर शीघ्र पतन की समस्या हो तो इसमें कितना महत्वपूर्ण है उस कपल को भी दोनों को सामने रख के एक साथ काउंसलिंग देना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार चोरी छुपे अपने पार्टनर को बिना बताए ट्रीटमेंट कुछ तो भी लेके जाते हैं, और जब वो देखेगी आपने क्या लाया या आप क्या लगा रहे हो, ये क्या स्प्रे मार रहे हो, वहीं पे झगड़े चालू हो जाते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कहेगी मुझे कुछ हो गया तो फिर वो झगड़ा होने के बाद तो प्रोसीजर बंद हो गई, तो शीघ्र पतन तो बहुत बाजू में आ गया कहेंगे हम। अपने पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, मैं काफ़ी कॉमनली मेरे ओपीडी में देखता हूँ कि ठीक है, मैं हमेशा पार्टनर ही कहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं कहता हूँ। एटलीस्ट जो भी है उसे आप इन्फॉर्म करो कि मैं ऐसे ऐसे एक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अपना टाइमिंग बढ़ाने के लिए कुछ एजेंट्स रहते हैं वो भी लेने हैं, और डॉक्टर साहब से हमने पूछा है कि आपको भी कुछ इसकी इंजरी नहीं होगी या आपको भी इससे कोई डेफिनेटली यूनिट को डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि उसका भी कंसर्न रहता है। और दूसरी बात कि एक दूसरे की इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉमनली देखा जाता है कि सबको लगता है फीमेल इज ऑलवेज रेडी, ऐसा कभी नहीं रहता है। फीमेल को प्रोसेस में लेना या वहाँ पे एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल रहता है, और जब तक वो उनके तरफ से रिस्पांस न दे, कतई आप आपके तरफ से ऐड करके कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि जब ये मैकेनिकल एक्ट बनता है तो ना प्लेजर आपको मिलेगा ना प्लेजर सामने वाले को मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जी। इस सब में किसी लोगों को किसी को ना परफॉर्मेंस एंजाइटी रहती है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं, तो इसके बारे में क्या नई शादी होने के बाद एक कॉमन प्रॉब्लम आता है कहेंगे हम। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होता है, यानी खुद के प्रोसीजर के बारे में ओवर इमेजिनेशन करने का, जिसकी थोड़ी कत्ती ज़रूरत नहीं रहती है। अभी जब मेरे पास शादी 15 दिन पे 1 महीने पे आ गई ना, सर मुझे डर लग रहा है, अभी मेरी शादी है तो मेरा क्या होगा वहाँ पे, तो ऐसा थिंकिंग शुरू होता है। इसे कहते हैं एंग्जाइटी। और ये एंग्जाइटी से ऐसा होता है कि तुम्हारा ब्रेन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, और एक्चुअल में जब आप हनीमून के लिए जाते हो बिना कुछ किए यहाँ पे वापस आ जाते हो, और इससे आपके पर्सनल रिलेशन में बाधा आती है। इसका मतलब एंग्जाइटी कम करने के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स है। सेक्सोलॉजी से मिलो, और उसके बाद ही आपका परफॉर्मेंस अच्छी तरह से बढ़ सकता है। इसके बाद प्रीशा जी है, दादर मुंबई से बात कर रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं। प्रीशा जी पूछिए सवाल। हेलो सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों में योगा और प्राणायाम शीघ्र पतन पर कोई असर होता है क्या? एक्सेलेंट। आज का योगा डे कैच करते हुए ये सब लोगों ने इसकी इन्वॉल्वमेंट की है, और इससे अपने टॉक को दिशा भी मिलती है। तो योगा प्राणायाम का और शीघ्रपतन का क्या संबंध है क्या जी। यहाँ पे मैं हमेशा मेरे जो भी कोई पेशेंट्स आते हैं या जो भी कोई जिन्हें प्रॉब्लम है वो आते हैं, तो उन्हें कहता हूँ भाई ये देखो, ये मेडिसिन एक पार्ट है, कितने दिन में अच्छा हो जाएगा और कितने दिन का कोर्स है, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे खुद होके आप एक्टिव हो गए तो वहाँ पे ऐसा दिन गिनने की जरूरत नहीं है। शीघ्र पतन कहाँ पे कंट्रोल में आता है, बल्बो क्या और मसल्स, यानी हमारे लिंग के नीचे स्पेशल मसल रहते हैं जिसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहनी चाहिए, और उसके लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज यानी कीगल एक्सरसाइज रहती है, जो कि 15-15 सेकंड का उसको होल्ड करके 20-25 बार रिपीट करोगे तो डेफिनेटली नेचुरली आपका टाइमिंग
15 या 20 मिनट से ज़्यादा आप कैरी ऑन कर सकते हो। तो अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेशल योगा के ऊपर एक टॉपिक मेरे सुखी जीवन के मंत्र की बुक में दिया है, उसे वो रेफर कर सकते हैं। अच्छा, शीघ्रपतन और इसका डिप्रेशन का क्या संबंध हो सकता है? देखो, अभी ब्रेन का संबंध आ गया इसके अंदर, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पार्ट में आता है, कहेंगे हम यहाँ पे। और एक देखो, जैसे हमने परफॉर्मेंस एंग्जाइटी देखी, उसी तरह से कुछ लोगों में अननेसेसरी कुछ डिप्रेशन की समस्या ने, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, कुछ लोगों को सिजोफ्रेनिया, कुछ लोग हाइपर एक्टिव रहते हैं, या थोड़ा भी कुछ कम ज़्यादा हो गया तो पार्टनर के साथ झगड़ा करते हैं, इवन इतनी नौबत देखिए पार्टनर को मारपीट भी करते हैं। तो ऐसे केसेस में इमेजिन करो, ऐसा मारपीट करने वाला पार्टनर, आपको कोऑपरेट न करने वाला पार्टनर वो रहेगा तो आपको क्या एंजॉयमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए डिप्रेशन में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एनालिसिस के मिलके कुछ मूड एलिवेटर्स रहते हैं और कुछ काउंसलिंग समुपदेशन करके दोनों कपल को एक्सप्लेन करके उन्हें डेफिनेटली अच्छा किया जाता है। उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर दोनों के बीच में, कपल के बीच में अनबन हो, या फिर हम कहें कि उनका रिश्ता कुछ तनावपूर्ण हो, ट्रबल्ड रिलेशनशिप हो, तो क्या इसका असर भी हो सकता है? और इसमें और एक एडिशनल चीज मैं कहना चाहता हूँ, पुरानी यादें, यानी यहाँ पे बचपन में या जब आप ग्रोथ हो रहे हो, स्कूल में है, जो ट्रॉमा होता है, वो ट्रॉमा माइंड में रहता है और वो बाद में रिफ्लेक्ट होता है तुम्हारे रिलेशन में। कहेंगे हम यहाँ पे सामने वाला पार्टनर मेल फीमेल दोनों भी, जिसको हर एक को अपनी अपनी हिस्ट्री रहती है जो कोई किसको बताता नहीं है। और जब आप पास में आते हो, ऐड करने जाते हो ना, तो प्रीवियस हिस्ट्री, कोई झगड़े हो या बहुत बार क्या होता है तुम्हारे ग्रोइंग एज में, प्यूबर्टी एज में, बिफोर मैरिज में कुछ इवेंट्स होते रहते हैं जिसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पे रहता है। और बाद में वही इम्पैक्ट माइंड में लेते हुए आप फिर एक का गुस्सा दूसरे पर और वो गुस्सा तीसरे पर, इस तरह से तुम्हारे फैमिली में काफ़ी कलह हो जाता है। आप दोनों ही नहीं, सराउंडिंग वातावरण भी इम्पॉर्टेंट रहता है, तुम्हारे बाकी इन लॉज या कोई ब्रदर सिस्टर से वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, शीघ्र पतन कंट्रोल में लाने के लिए दवा तो काम में आती ही है, लेकिन आपका शारीरिक, मानसिक और फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी आप कह सकते हो। अच्छा, डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी चर्चा थी, लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर उनसे मिल सकते हैं। और ये थे हमारे खास गेस्ट, स्पेशल मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, काफ़ी जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है, जिन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से दिए हैं। और आप भी उनको संपर्क कर सकते हैं। और इसीलिए सेंटर्स के जो नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स है। यहाँ जा सकते हैं आप, जो सेंटर आपको नज़दीक पड़े, जो आपके कन्वीनियंस का हो, वहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से ज़रूर मिल सकते हैं। सर आपको हमेशा मदद करेंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको सलाह मशवरा और आपके सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर सही सॉल्यूशन भी देंगे। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा थी, आप यहाँ पे आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। तो अब वक्त हो चला दोस्तों को भी विदा करने का। अब हम यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार नए विषयों का चयन करके हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, खुशहाल रहना। नमस्ते। नमस्ते।